आसमां क्यों नहीं मेहरबान। उम्मीद, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें सारी जिंदगी प्यार देता रहे ना, तब भी बेटा तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। ऐसी बात नहीं है अब्बू। मैं जितना आपसे प्यार करती हूँ, मैं उतना ही अम्मी से प्यार करती हूँ। अगर आप वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको दिल से माफ कर दो। सही कह रही हूँ अब्बू। मैंने सारी जिंदगी अम्मी के दूसरी शादी के ताने सुने कि निकाह करना इतना बड़ा गुनाह होता है। फिर तो शरई तौर पर निकाह किया है, और वो भी हालात से तंग आकर। आपको नहीं पता अब्बू, सब अम्मी को गलत नियत से देखते थे, और वो तो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। खुद सोचे, इस माशरे में अकेली कब तक जिंदगी गुजारती। मानती हूँ अब्बू, गलती थी उनकी। हाँ, उन्होंने गलत किया, लेकिन गलती पर तो आप और मैं भी है ना। आज हमें ये बात कबूल कर लेनी चाहिए। आप दोनों की किस्मत में ही जुदाई लिखी थी। तो प्लीज चुप हो जाए। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, तो सिर्फ सच्चाई बता रही थी आपको। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आपकी वाइफ को गहरा सदमा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, इन्हें वक्त पे दे दीजिएगा। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि उन्हें कोई ज़हनी परेशानी ना हो जो इनके लिए खतरे का बाइस हो सकती है। अरे आज तो बचत हो गई किसी तरीके से, लेकिन अब इस उम्मीद को जो है ना, जल्द अज जल्द शादी करके यहाँ से निकालना होगा। अरे जैनब मनहूस जैसे आज आ गई थी, अगर फिर आ गई
और उम्मीद की माँ की मोहब्बत ने जोश मारा तो फिर क्या होगा, ये सोचा है कभी? हाँ अम्मा, कह तो तुम ठीक रही हो। देखा नहीं था अपनी माँ की मोहब्बत के लिए वो कैसे तड़प रही थी। वो तो अच्छा हुआ मामू बीच में आ गए, वरना उम्मीद ने तो पर तोल लिए थे उड़ने के लिए। सारे पर काट दूंगी मैं उसके जल्द ही, फिर उड़ती रहे जितना ऊंची उड़ान उड़नी है। और उसकी शादी के बदले हमें मिलने वाले हैं लाखों के तोहफे। अरे ऐसी सोने की चिड़िया को भला कहाँ उड़ने दूंगी मैं। मेरा नाम भी तमन्ना है, तमन्ना। ए, तेरा फोन बजा है? नहीं 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 अम्मा। इधर दे, मैंने तुझे मना किया है ना। अरे दे, मैंने कहा है ना उस लड़के से दोबारा बात मत करना। अम्मा मेरी सहेली का फोन है। हाँ सहेली का फोन है, देख फिर बजा। हेलो हेलो। अरे वो लका बखत सब जानती हूँ कौन फोन कर रहा है। एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा इस नंबर पे तूने फोन किया ना, अरे तो तेरे घर पे आके तेरे दरवाजे पे वो वावेला मचाऊंगी, वो इज्जत करूंगी तेरी, और तेरा हुलिया ऐसा बिगाड़ूंगी कि खुद जमाना तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। समझा तू? समझ रहा है? हेलो। डरपोक बुजिल, फोन बंद कर दिया। फोन नहीं मिलेगा तुझे। अम्मा अम्मा अब तुम्हारी पाबंदियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। हाँ, और तेरी हरकतें बड़ी कम हो गई ना, जो मेरी पाबंदियां खत्म हो जाए। फोन नहीं मिलेगा, देख तेरी हरकतें नहीं सुधरेंगी, तुझे फोन नहीं मिलेगा। चल जा यहाँ से। मैं नहीं करूंगी बात उससे। अरे कमबख्त, अरे फोन दे दे। अरे गुड़िया मनहूस, ये नहीं सुधरेगी। उम्मीद के नक्शे कदम पे चलेगी मनहूस मारी। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। ये आज अचानक तुम्हारी मां कहां से आ गई? हाँ बोलो। इतने सालों से तो कभी खबर ली नहीं उसने, फिर एकदम कैसे ख्याल आ गया उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई पैगाम भेज दिया उसे? बोलो। ऐसी वैसी हरकत करना भी नहीं, समझी? किससे बोल रही हो? हाँ, नजरें नीचे रखो अपनी। अभी तो मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से, इसलिए समझ जाओ, वरना तुम बाप बेटी का वो हशर करूंगा कि पैरों तले जमीन और सच पाने के लिए आसमान भी नहीं मिलेगा। समझी? क्यों उम्मीद, क्यों नहीं छोड़ के आ सकती अपने बाप को? क्यों किया आपने ऐसा? मैंने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। कहां से लाऊं मैं उम्मीद? क्यों अपनी माँ को गलत समझ रही हो? दुल्हन क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बुआ, जाइए। आइए तशरीफ लाइए। आप बैठिए। बेहतर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। अच्छा ये अब हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आई हैं अपने बेटे के लिए? हमारी बेटी के लिए? और ये लड़का? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे आप हमारी बेटी को किस तरह जानते हैं? दरअसल मेरा बेटा उसे पसंद करता है। हाँ तो भाई ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, आजकल का तो दौर ही यही है। वैसे खुदार आप क्या करते हैं? कुछ खास नहीं, 2-3 फैक्ट्री हैं बस, उसे रन करता हूँ। 2-3 फैक्ट्रीज हैं और ये कुछ खास नहीं? आप अपनी बेटी को बुलाइए ना। हाँ, शाजिया, शाजिया, अरे जरा लेके तो आना गुड़िया को, अभी आ रही है। भाभी, मेरा रिश्ता बहुत बड़े घराने से आया है। हाँ भाई, अम्मी तो यही बता रही हैं। पता नहीं फिर अलीम का क्या होता है। कुछ बोल रही हो भैया? नहीं भाभी, कुछ नहीं। अच्छा लो, जल्दी से ये ट्रे पकड़ो और तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, अम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। शाबाश, जल्दी आ जाओ। चलो, मुंह क्या देख रही हो? 4 हाथ नहीं है मेरे, उठाओ मेरे साथ आओ। वैसे किस्मत की बात है उम्मीद। मैं किसी और को चाहती हूँ और मेरा रिश्ता इतने बड़े घराने से आया, और तुम्हारा माजूर से। सच कहती हूँ गुड़िया, ये सब किस्मत के खेल होते हैं जिस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। उस्तानी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो अब। फंसा रही है। अब भाई ये है मेरी गुड़िया। वालेकुम अस्सलाम। माँ, ये उम्मीद है। अच्छा बेटा, तुम उम्मीद हो? जी उम्मीद। देखो आज 3000 की दिहाड़ी। अबू, पानी चाहिए आपको? नहीं बेटा, जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मैं मिसेस बिलग्रामी हूँ और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी उम्मीद का हाथ मांगने आई। अच्छा, अरे बस ले ली उसने तलाक मेरे भाई से, रचा ली शादी अपने यार से और अपनी इस मनहूस बेटी को हमारे मगज पे फेंक दिया। अरे बड़ी ही मनहूस सब्ज कदम लड़की है, जब से इधर आई है बाप की रोजी चट कर गई, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की मनहूस। आंटी, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? इसमें उम्मीद का तो कोई कसूर नहीं है। अरे हम पता नहीं क्यों खामखा इस तलाक के मसले को इतना उछालते हैं, और वैसे भी तलाक याफ्ता औरत का जीना हराम कर देते हैं। आंटी प्लीज, दुनिया बदल चुकी है। ना, औरत के लिए तो कभी जमाना नहीं बदला, कभी नहीं।
अरे बहन, मेरा काम था तुम्हें हकीकत बताना, सो मैंने बता दी। अरे आंखों देखी मक्खी, निकलना है तो निकल लो, हमें क्या। लेकिन हमें मर के अल्लाह को जवाब भी तो देना है ना बहन। मॉम कहाँ जा रही है? चलो फवाद। मॉम बहुत ही मनहूस है। अरे खा गई चाट गई मेरे घर की खुशियों को ये मनहूस। अरे देख लो, अरे मेरी बच्ची की ये खुशी से देखी ना गई, देख लिया ना तूने। अरे बड़ी साइड लेती है उसकी तो मनहूस। तुम्हारे बारे में इस तरह सुनकर मामा इस तरह रिएक्ट कर गई, लेकिन बिलीव मी, मेरी मामा ऐसी नहीं है। दरवाजा तुम्हारे पीछे है, जा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। लगी तो नहीं आप? इट्स ओके। असल में सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं तो खुली आंखों से भी आपको देख रहा हूं। सॉरी। अरे बहन आओ ना, आओ आओ, अरे आओ आओ भाई, आए ना, आ जाएं, बैठे बैठे। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, ये रखिए। अरे अरे भाई इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, ये मैं अपनी खुशी से लेकर आई हूँ। और बेटा ये आपके लिए। अरे नहीं आंटी, ले लो ना बेटा, इतने प्यार से लेके आई है। खड़ी बैठे ना, तशरीफ रखें। गर्मी तो नहीं लग रही आपको? अब गुड़िया बेटा वो बड़ा वाला पंखा लेके आओ। नहीं नहीं बेटा, बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बैठे आप। अब ये स्पेशली मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे बहन इसकी क्या जरूरत थी, आप इतना कुछ तो लेकर आई हैं। अच्छा चलें, अब आप ले ही आई हैं तो मैं रख लेती हूँ। बहन बस मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से तो हाँ है ना, मैं रिश्ता पक्का समझू ना? आप अरे सलीम, ये उम्मीद का बाप है सलीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये रमीज की अम्मी है। रमीज ये उम्मीद का हाथ मांगने आई हैं। गुड़िया बेटा चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। अरे नहीं नहीं बहन, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, बस आप उम्मीद को बुला दीजिए ताकि हम उसे देख लें, और इंतजार नहीं हो रहा हमसे। अब हाँ गुड़िया बेटा जाओ बहन को लेके आओ जल्दी। सलीम तुम आओ बैठो ना। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। बिलीव मी, मैं ये वन साइड लव पे बिलीव नहीं करता। वो होता है ना कि फिल्मों में एक अजनबी से प्यार हो गया, उठते जागते सोते बैठते सिर्फ उसी का चेहरा दिखता है, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैंने आपसे मोहब्बत की है, और मैं आपको परेशानी नहीं बल्कि दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। आप तो मिली है ना, लीजिए आके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसी है। बेटे इधर आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। आओ आओ बेटा बैठो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये लो बेटा, ये पूरे 50,000 हैं। तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम ले लेना। अब बेटा रख लो भाई, होने वाली सास भी माँ की तरह ही होती है। देखो कितने प्यार से दे रही है, रख लो, शाबाश। आप क्या करती? जी अब बेटा बताओ, शाबाश। पढ़ती हूँ। अब बहन, पढ़ना वढ़ना क्या है भाई, शादी के बाद तो बस चूल्हा चौका ही करना होता है। ये पढ़ाई थोड़ी काम आती है। नहीं आंटी, अगर ये पढ़ना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब हाँ, मैं और मेरे बेटे को किसी चीज से कोई एतराज नहीं है। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, बस आप लोग अपनी राय हमें बता दीजिए। बहन, जैसे आपकी मर्जी। मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। भाई साहब, सोचने समझने की क्या जरूरत है? लड़का आपके सामने है, अच्छा कमाता खाता भी है और फैमिली भी बहुत छोटी सी है। रहा तहमीना बेगम का, तो बहुत अच्छी दिल की खातून है ये। आपकी बेटी राज करेगी, राज। भाई साहब, अगर ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं है तो हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप हमें साफ साफ बता दें। मुझे रिश्ता कबूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें अब मेरी बच्ची ने अपने दिल की बात कह दी है। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। भाई बहुत मुबारक हो। अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया ने तो दिल खुश कर दिया। बहन, किस दिल से मैं अपनी बच्ची को ब्याऊंगी ये मैं ही जानती हूँ, कसम से। उम्मीद, क्या मैं 2 मिनट आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? अब हाँ बेटा, क्यों नहीं। उम्मीद बेटा, अब तो रिश्ता भी पक्का हो चुका है? हमें तो कोई इतराज नहीं है। जाओ बात करो। क्या बात कहनी है बेटा? माँ, मुझे बहुत जरूरी बात है। अच्छा, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। थैंक यू। आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? नहीं, कुछ कहना था आपने। देखिए उम्मीद, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। मैंने जब आपकी तस्वीर देखी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। देखें, मुझे बस ये पूछना है कि इस रिश्ते के लिए आप पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? मतलब कोई दबाव? नहीं। इसका मतलब है ये शादी आप अपनी खुशी और मर्जी से करना चाहती हैं? जी। थैंक यू सो मच। मैं जाऊं?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जैनब की तबीयत दरियाफ्त करनी थी। जी अब तो बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम था। वो असल में इस वक्त टैबलेट्स खा के सो रही हैं। चले ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिएगा, उनको मेरा मैसेज दे दीजिएगा। जी श्योर श्योर। अल्लाह हाफिज। तुम क्या यहाँ बैठी सोग मना रही हो? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई जो तुमने आंसू बहाना शुरू कर दिए। चलो, अम्मा बुला रही हैं तुम्हें। उनका पारा हाई हुआ है और ये महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं। अब मैंने क्या कर दिया गुड़िया? अच्छा, बड़ी मासूम बन रही हो। हाँ, वो 50,000 रुपए कहाँ हैं? दो अम्मा मंगवा रही हैं। गुड़िया, वो पैसे मेरे पास है और मैं क्यों किसी को दूंगी? नहीं दोगी तुम पैसे? अम्मा, अम्मा! तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को 50,000 रुपए देने से इनकार कर दिया है? अगर वो पैसे मेरी सास ने नहीं दिए होते तो मैं कभी मना नहीं करती। देख उम्मीद, शराफत से वो पैसे मुझे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? शायद आप मुझे इस बात पर मारे भी, लेकिन पैसे नहीं दे सकती। है? अरे इतनी हिम्मत तुझे कहां से आ गई? किसकी जबान बोल रही है तू? बोल, हाँ? बोल। क्या हो रहा है ये सब कुछ? आज तो इसने हद ही कर दी बदतमीजी की। क्या किया है इसने? मैं बताती हूँ। मैंने इससे 50,000 रुपए मांग लिए जो इसकी सास ने दिए थे। भाई शादी का घर है, 10,000 जिम्मेदारी है मेरे सर पे। इसने तो साफ इनकार कर दिया वो पैसे देने से। लेकिन अम्मी, वो पैसे तो उम्मीद के अपने थे ना। ये कुछ गलत तो नहीं कह रहे। इन पैसों पे तो उम्मीद का ही हक है। तो चुप कर। खबरदार जो तूने इसकी तरफदारी की होगी तो। सब जानती हूँ ये पैसे ना देने की जो साजिश थी ना, वो तेरी ही है। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ। अरे सब जानती हूँ मैं। ये जो तुम दोनों मिलके सर जोड़ के बैठ के बातें करती हो ना मेरे खिलाफ, सब पता है मुझे। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे। इल्जाम नहीं है ये बीबी। अरे कभी सास और नंद के पास तो 2 मिनट आकर बैठी नहीं है? अब सब समझ में आ रहा है मुझे ये चक्कर। ये जो तुम दोनों गठजोड़ करती हो ना मेरे खिलाफ, ये सब अमजद की ढील का नतीजा है, वरना तेरी इतनी जुर्रत कहाँ? उम्मीद, बताओ अम्मी को, क्या कभी मैंने इनके खिलाफ तुम्हें भड़काने की कोशिश की है? नहीं, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ फूफो। भाभी को बिला वजह इल्जाम मत दे किसी चीज का। बहुतान ना लगाए उन पर। आपको पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ आपको पैसे, अभी ला कर देती हूँ। देखा? आय हाय हाय हाय, क्या तेवर है? सारी अमजद की शय है, वरना इसकी ये मजाल। माँ, ये तो देखो क्या जबरदस्त मिठाई है। अच्छा, आए जल्दी खोल, सारी दोनों मिलके खाएंगे। पापा खुदा का वास्ता है, मत करो ऐसा, जुल्म है ये। बस बस रहने दे। सलीम, शुक्र कर तो उनको ये नहीं बताया कि तलाक याफ्ता माँ की बेटी है। इतना बड़ा घर है, इतने अमीर लोग हैं, वरना याद नहीं है वो पहले वाले दोबारा पलट के आए भी नहीं। उसे एक बात है सलीम, तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी बेटी है जिसने फट हाँ कर दी कसम से। अरे सीख, जा उससे कुछ सीख।
लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। हेलो। हाँ अलीम, कहाँ हो यार? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ना फोन करती हो, ना मैसेज का कोई जवाब दे रही हो। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे बगैर सुकून से रह रही हो ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि पल पल में तुम्हारे बगैर कैसे गुजार रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ अलीम, और मेरा बस चले तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। तो आ जाओ ना, किसने मना किया है तुम्हें? मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया हूँ। अभी नहीं आ सकती, अम्मा हर वक्त मुझ पर नजर रखती हैं। मैं तो घर में जैसे कैद होकर रह गई हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने, कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे? अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर अब जिंदा नहीं रह सकती। मेरी जान, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इतने पैसे भी नहीं है कि घर भिजवा सकूं मैं। अलीम तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। क्या सच कह रही हो तुम? तुम पैसों का इंतजाम करोगी मेरे लिए? हाँ हाँ। तुम कितनी अच्छी हो ना गुड़िया। बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे मिल रही हो, 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल रही हो बस। खुदा हाफिज़। अरे थोड़ा आराम कर लो, कब से काम कर रहे हो, पानी पी लो। बस यार, कुछ अर्से के बाद मेरी बेटी की शादी है, अब तो बस उसके बाद ही आराम करूंगा। माशाल्लाह, मैंने सुना है आपकी बेटी का रिश्ता बड़े ऊंचे घराने में हुआ है, फिर क्यों इतना हलकान हो रहे हो भाई? अरे क्या सोच रहे हो सलीम भाई? कुछ नहीं, बेटी का मामला है ना, उसका ख्याल आता है। पता नहीं अपने घर में क्या हो, बस यही सोच सोच के दिल बहुत घबराता है। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तमाम बेटियों के नसीब अच्छे कर, किसी को दुख तकलीफ में ना डालना। आमीन आमीन। अब सलीम भाई थोड़ा आराम कर लो। ये देखिएगा बेगम साहबा। बहुत खूबसूरत है रमीज। कुछ नए डिजाइन के हो तो मुझे दिखाएं, सेट वगैरह। ये देखिएगा बेगम साहबा, नए डिजाइन का सेट है। अभी मैंने दुकान के डिस्प्ले में भी नहीं लगाया, सीधा आपको दिखाने के लिए ले आया। अरे बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। देखें भाई वाह, बहुत खुश नसीब है तुम्हारी बहू, जो तुम जैसी सास मिली है उसे। दिल खोल के पैसा खर्च कर रही है। अरे क्यों ना करूं, आखिर को मेरा इकलौता बेटा है, और ये सब अल्लाह की देन, इसी के नसीब से तो है। भाई मैं तो ऐसी शादी करूंगी अपने बेटे की कि सारा शहर देखेगा और कहेगा कि तहमीना बेगम ने की है अपने बेटे की शादी। रमीज तुम ये देखो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आपने पसंद किया तो अच्छा ही होगा। हाँ, और ये देखो, ये देखिएगा, ये देखो, ये मैंने बिल्कुल बारीक सितारे का काम करवाया है, ये भी बहुत हसीन लगेगा। देखो। अम्मा कल रात को आपने इतनी शॉपिंग की है, अब क्या जरूरत है इतने कपड़ों की? अरे क्यों ना करूं, आखिर को ये मेरा ख्वाब था और आज तकमील को पहुंच रहा है। और तो और इस रिश्ते में मेरे बेटे की मर्जी भी शामिल है। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ये देखिए, बहुत फर्मा बरदार है तुम्हारा बेटा। ध्यान रखना बहू के आने के बाद ना फर्मा बरदार ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो सुबह अगर मेरी सूरत ना देखे तो वो ऑफिस नहीं जाता। मगर शादी के बाद तो बहू की सूरत देखकर ऑफिस जाया करेगा।
अरे भाई, तुमने बुरा तो नहीं मना लिया कहीं मेरी बात का? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो कहें कि सिर्फ बेटा मुझे ही टाइम दे। अच्छी बात है, अगर मेरे बेटे और बहू में अंडरस्टैंडिंग होगी तो मुझे भी खुशी होगी। लेकिन खूबसूरत बीवियां जल्दी शौहरों को काबू कर लेती हैं। और मैंने तो वैसे भी सुना है तुम गरीब घर की बहू ला रही हो। कहीं ऐसा ना हो वो पैसे देख के अपने रंग बदल ले। कम्मो, 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 ये सारे सूट उठा के रखो और संभाल के रखो। सलीम, वो लड़के की माँ का फोन आया था। भाई खरीदारी की है उसने उम्मीद के लिए। बहुत ही अच्छी खातून है भाई। पापा ये कुछ पैसे रख लो उम्मीद की शादी के कपड़े वगैरह के लिए। पागल हुआ है क्या? अरे उसकी सास को नहीं देख रहा? उसकी सास कैसे सामान पे सामान भेजे चली जा रही है? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए सलीम, ऐसा अच्छा रिश्ता लगवा के दिया मैंने तुम्हारी लड़की का, और वो भी इतनी बदनामी के बाद भी। भाई क्या है, आजकल तो लड़के वाले दहेज के नाम पे चीजें मांग मांग के दिवालियां निकाल देते हैं लड़की वालों का। लेकिन यहाँ भाई, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। लड़के वाले खुद ही भेजे चले जा रहे हैं। मेरी जितनी हैसियत है ना, मैं उतना अपनी बेटी को जरूर दूंगा, लड़के वाले चाहे कुछ भी करें। अरे भैया, यही तो समझा रही हूँ कि तेरी लड़की तो खुश नसीब है, खुश नसीब। बिना मांगे उसे सब कुछ मिल रहा है। अरे तो उसके ससुराल वालों को तेरी दी हुई चीजें कहाँ से पसंद आएंगी? खैर चल ला, है ना, पैसे तू मुझे दे दे, मैं संभाल लेती हूँ तेरे पास। है जरा देखूं तो सही। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी। भाभी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक तरफ कोई कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और दूसरी तरफ जब मेरा रिश्ता लेकर आता है तो मैं ठुकरा दी जाती हूँ, सिर्फ इस बिना पर कि मैं एक तलाक याफ्ता की बेटी हूँ। दूसरा रिश्ता जो बहुत ऊंचे खानदान से आता है, और वहां मेरा रिश्ता इसलिए कबूल किया जाता है क्योंकि मैं तालीम याफ्ता हूँ और शायद थोड़ी बहुत खूबसूरत भी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या अपनी बदनसीबी। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो उम्मीद। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोचा हो। बस आने वाली खुशियों को दिल से अपनाओ। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश करूंगी भाभी, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी। दुआ करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना।